बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके लिए लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अहम नुक्ते के ऊपर जो इंतहाई अहम नुक्ता है। पाकिस्तान की तारीख को एक बार फिर एक दूसरे अंदाज में रकम करने के लिए कुछ ऐसे अनासिर जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं, और या ये समझिए कि बैरूनी इशारे के ऊपर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर अफरा तफरी का काम और गेम शुरू किया जा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि स्क्रूटनी कमेटी ने, जो कि पिछले 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के खिलाफ काम कर रही थी, अपनी तहकीकाती रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दी है। अब जब यह रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई है तो फिर हमें माजी में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पिछली हुकूमतों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया। ये वक्त नहीं है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। नियाजी साहब को इस वक्त घर भेजना दरअसल हकीकत में अपोजिशन की हार होगी। नाज़रीन, मैं ये समझता हूं कि सिविल हुकूमत के ऊपर एक बड़ा दाग लगने जा रहा है अगर नियाजी साहब को घर भेजा जाता है। देखिए, इख्तिलाफात अपनी जगह पर हैं। मैं नियाजी साहब की हुकूमत से, नियाजी साहब से, पीटीआई के तमाम जिम्मेदार ओहदेदारान और वो लोग जो हुकूमत के अंदर एक कलेजी किरदार अदा कर रहे हैं, जाती नहीं अवामी राय के मुताबिक फेलियर के शिकार है सारे लोग। हुकूमत वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकी जो हुकूमत ने डिलीवर करना था। लेकिन सिविल बालादस्ती के ऊपर अगर इस मर्तबा शब खून मारा गया तो फिर याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी सही मानों में सिविल हुकूमत जो है वो काम नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, जो कुछ माजी में हुआ है वही अगर अब फिर दोहराया गया, यानी ये समझिए कि अब हैट्रिक होने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने की हैट्रिक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को घर भेजने की हैट्रिक, यानी 3 हुकूमतें। इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत के एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया, उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया। अब एक तीसरी पार्टी आई है, बल्कि आई है या जिसे कहा जा रहा है उर्फ आम के अंदर जिसके लाया गया है, अब उसके प्राइम मिनिस्टर को भी घर भेजने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस के जो मुज़र असरात पीटीआई पे पड़ने जा रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं। देखिए, अगर किसी भी सियासी पार्टी ने गलत काम किया है, गलत तरीके से जो है दुनिया भर से पैसे मंगाए और उनको रिकॉर्ड को छुपाया गया है, 8 साल की जद्दोजहद के बाद चले इलेक्शन कमीशन जो है वो इस काबिल तो हुआ कि वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है अपनी रिपोर्ट पेश कर सके। अब रिपोर्ट में क्या है वो तो पब्लिक होने जा ही रहा है, लेकिन जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि इस रिपोर्ट को 8 साल तक क्यों दबा के रखा गया। और अब हुकूमत के इस वक्त, इस नाजुक दौर के ऊपर कि जब हुकूमत का अपना टर्नओवर, देखें पहले भी आप देखें जो हुकूमतें गई हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भेजे गए हैं, वो साल भर पहले, यानी ड्यूरेशन कंप्लीट होने से साल भर पहले प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया। तो यही सिलसिला ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तो अपना टाइम पूरा करेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक मरतबा फिर ऐसा लगता है घर भेज दिया जाएगा। जो मैंने आपसे अपने पिछले 2-3 वी ब्लॉग के अंदर कई मरतबा आपको ये कहा कि शेरवानी 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 ब्लू शेरवानी, तो वो शेरवानी मुझे लगता है कि वो शेरवानी कोई ना कोई रंग दिखाने जा रही है। अच्छा, एक तरफ तो जो है वो हुकूमत को घर भेजकर लोग तालियां बजाने की तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो उनकी जो जद्दोजहद है दरअसल सिविल बालादस्ती की जद्दोजहद है। अगर नियाजी साहब की हुकूमत को घर भेजा जाता है तो आप बताइए क्या सिविल बालादस्ती कायम रहेगी? ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या अदलिया
अदलिया कर रही है। अदलिया को अगर फैसले सादिर करने ही थे तो ये बताइए कि जो अदलिया ने जो फैसले किए थे उन फैसलों पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्यों नवाज शरीफ साहब को, सजा याफ्ता मुजरिम को बाहर मुल्क से भेजा गया? अब वो सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो अदलिया के अंदर, जहां पर अदलिया को तहफ्फुज़ फराहम किया जाता है, जो क्या नाम है बार काउंसिल है, उसके अंदर वो सजा याफ्ता मुजरिम बाहर से बैठ के खिताब कर रहा है। देखिए, हमें ये देखना है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए और पाकिस्तानियों के लिए क्या कुछ बेहतर है या बेहतर होना चाहिए या क्या बेहतर हो सकता है। हमें इससे सरोकार नहीं है, हम अवामी राय के मुताबिक आपसे अपनी बात करते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन हुकूमत कर रहा है, कौन हुकूमत किसकी है, किसकी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। हमारा काम यह है कि हम सही मानों में निशानदेही करें कि कौन गलत है, कौन सही है। अब जबकि रियाजी हुकूमत के इख्तिताम के दिन करीब आ गए हैं तो दो तरीके से गेम खेला जा रहा है। या तो जनाब अली नियाजी साहब को कुर्बानी का बकरा बनाकर, यानी उनको मासूम बनाया जाएगा अगले इलेक्शन के लिए कि देखें जनाब हमारे साथ जुल्म हुआ था, हमारे साथ ज्यादती हुई थी, हमें हुकूमत पूरी नहीं करने दी गई थी, हमें घर भेज दिया था। घर किसने भेजा जी? अदलिया ने भेजा। माजी में भी जना अदलिया के माथे पर टीका लगाए कि जनाब अदलिया ने, जिसे कहते सेलेक्टेड ने, जिसे कहते नामजद नहीं, जिसे ये कहिए कि जनाब अली अवाम का मुंतखब वजीर आजम, उसको अदलिया ने घर भेज दिया। अब चाहे उसको 50 लाख वोट मिले थे या 1 करोड़ वोट मिले थे, उस जमात को मुंतखब वजीर आजम 2 मरतबा घर भेजे जा चुके हैं। तो क्या ये वजीर आजम मुंतखब है या सिलेक्टेड है? अब चाहे वो मुंतखब हो या सिलेक्टेड हो, इस वक्त वजीर आजम है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, सब उसके अंडर में आते हैं। लेकिन जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि वजीर आजम सब कुछ नहीं है। अब ये हकीकत खुलती जा रही है, अया होती जा रही है, लोगों के सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो रबर स्टैम्प का काम कर रहे हैं, चाहे वो पिछली दौरे हुकूमत की 2 हुकूमतें रही हो या अब ये मौजूदा हुकूमत रही हो। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हाथ जो है वो कुछ ऐसे लोगों का है जो हाथ नजर नहीं आता बज़ाहिर, लेकिन अब अवाम की बिनाई ने अवाम ने अपनी बिनाई को इतना तेज कर लिया है कि वो छुपा हुआ हाथ भी सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो नहीं उसको सामने आने देता, लेकिन सोशल मीडिया ने उस छुपे हुए हाथ को जो है मंजर आम पर लाने में अहम किरदार अदा किया है। अब उस सोशल मीडिया, अब चाहे वो मौजूम साहब जो है अपने वी ब्लॉग के अंदर कर रहे हो या जनाब अली मुबश्शिर लुक़मान जनाब साहब कर रहे हो, चाहे जनाब दूसरे जो हमारे इमरान खान साहब हैं वो कर रहे हो, या कामरान शाहिद साहब कर रहे हो, या शहजाद साहब कर रहे हो, ये जितने भी जो हमारे एंकर बड़े बड़े हैं, मैं उन सबको भी मैं इस बात पर मुबारकबाद भी कहता हूँ कि वो बहुत सारी ऐसी छुपी हुई खबरें सामने लेकर आते हैं जो आम आवाम की पहुंच से बहुत दूर होती है, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिम्मेदारान अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बचाने के लिए, अपने इदारों को बचाने के लिए वो चीजें बेनकाब नहीं करते। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया ने इस बात को वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया है, और मैं ये बात कहूंगा कि देखें अपोजिशन अपना जो किरदार अदा कर रही है, असल में अपोजिशन तो है ही नहीं, ये सब चोरों डाकुओं का, लुटेरों का एक टोला है। और मौजूदा हुकूमत के अंदर जो लोग हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के जो बड़े ऐवान के अंदर, यानी जिसे आप कहते हैं कैबिनेट के अंदर जो लोग बैठे, वो भी चोर और लुटेरे हैं। इनकी भी ताने बाने जो अपोजिशन के जिम्मेदारान हैं उनसे मिलते हैं, और उनके भी ताने बाने इनसे मिलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए अपोजिशन चाहे वो पीडीएम की सूरत में हो, नून लीग की सूरत में हो, या पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, वो भी, और जो इस वक्त कैबिनेट के जिम्मेदारान हैं वो सब सारे के सारे चोर और लुटेरे और
गाजिब हैं और पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर मुसल्लत हैं, ये इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है उसने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया है। देखिए, अगर पाकिस्तानी अवाम अपना किबला दुरुस्त कर ले तो अवाम की ताकत जो है ना, वो ऐसी ताकत होती है कि उसके आगे कोई भी जिसे कहते हैं ना, समंदर की मौजों के आगे कोई भी जनाब ठहर नहीं सकता। इसी तरह अवाम की ताकत के आगे भी ना कोई भी, चाहे वो सिविल हुकूमत हो, चाहे वो डिक्टेटर की हुकूमत हो, चाहे वो जनाब अली कोई सी भी बड़ी से बड़ी हुकूमत हो। आपने देखा आम अवाम अफगानिस्तान के अंदर 26-27 मुल्कों की, जनाब अली 36 मुल्कों की फौज के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर फौज के खिलाफ मुकाबला किया और अपने मुल्क को फतह दिलाई। वो भी आम अवाम थे। हमारी भी अवाम अभी तक शऊर की उन मनाजिल को तय नहीं कर पाई है, क्योंकि हमारी अवाम को बड़े टेक्निकल तरीके से हमारे कुछ मसालिक ने आपस में लड़ झगड़ कर कि एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाकर और उनको अवाम को वहां उलझा के रखा। और फिर कुछ सियासतदानों ने रंगो नस्ल की बुनियाद के ऊपर, जबान की बुनियाद पर अवाम को कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने नहीं दिया, अवाम की आवाज को एक आवाज बनने नहीं दिया। और यही तरीक़ाकार जो है हमारी माजी की कुव्वतों ने भी किया था, यही मौजूदा दौर में भी किया जा रहा है और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है अब अवाम को आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के जरिए नजर आता जा रहा है। तो लिहाजा अब लोग इस बात को अच्छी तरह से अपनी गिरा से बांध लें कि इस वक्त मेरे आज के प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है वो ये है कि इस वक्त अगर नियाजी साहब को घर भेजा गया या इस हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की गई और प्राइम मिनिस्टर को तब्दील किया गया, तो ये समझ लें कि आइंदा कभी इस मुल्क वतन पाकिस्तान के अंदर सिविल बालादस्ती कायम नहीं हो सकती। पीडीएम के जिम्मेदारों और अपोजिशन के लीडरों, इस बात को अपने गिरा से बांध लो। आप सिविल हुकूमत की यानी सिविल इदारों की बालादस्ती अगर चाहते हैं तो ऐसे हालात पैदा ना करे जाएं, ऐसे हालात पैदा ना किए जाएं कि जिससे मौजूदा हुकूमत जो है वो घर चली जाए। अगर इस प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्नओवर पूरा नहीं किया, इस पर किसी किस्म, ठीक है वो भी चोर है, मैं भी मानता हूं इस बात को, फॉरेन फंडिंग के अंदर वो फैसला जो आएगा अगर इमरान नियाजी हुकूमत की फेवर में आता है तो ये फैसला इंतहाई जानिबदार होगा, क्योंकि खुल के सारी चीजें सामने आ चुकी है। ठीक है, यहां पर फेवर दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हम नहीं चाहते, अवाम नहीं चाहती, और खास तौर से हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं और सिविल हुक्मरानों की बालादस्ती चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई फैसला आए कि जिससे अवाम इंतशार का शिकार हो और एक बार फिर सिविल हुकूमत का गला घोट दिया जाए। तो सिविल हुकूमत का गला घोटने से बचाने के लिए अपोजिशन ने सोचना होगा और ऐसा किरदार अदा करना होगा कि जिससे सिविल बालादस्ती कायम रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।